नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार दर्पण न्यूज़ 24 चैनल से और दैनिक चतुर्दिशा टाइम से सीधे हम लाइव पर हैं। इस समय हमारे बीच में जो है हरियाणा प्रदेश के दो वरिष्ठ नेता जो है वो मौजूद हैं, जिनका नाम जोगिंदर सिंह चौहान है और सुरेंद्र सिंह जी हैं। दोनों हमारे बीच में आए हुए हैं। सीधे चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उनका जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर काफ़ी योगदान है, काफ़ी बड़े समाज सेवी हैं, लोगों की बहुत सेवा की है। इन सभी बातों को लेकर के हम सीधे चलते हैं और बातचीत करना चाहेंगे। आपसे रूबरू बातचीत करा रहे हैं। मैं सीधे जोगिंदर सिंह चौहान जी से सीधे बातचीत करूंगा। सर नमस्कार। नमस्कार। सर पूरा शुभ नाम क्या है आपका? जोगिंदर सिंह चौहान। जोगिंदर सिंह चौहान जी, सर सबसे बड़ी बात क्या है कि देश आज़ादी का 1947 से लेकर के अब तक जो आज़ादी का प्रारूप रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस की जो वास्तव में महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, उसके अंदर सुभाष चंद्र बोस जी ने जो जय हिंद फौज बनाई, उसकी वजह से अंग्रेज ये भारत छोड़ कर गए। और जो मेन सहयोग था असहयोग आंदोलन 1942 के अंदर महात्मा गांधी जी ने चलाया था। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जेल में चले गए थे और सभी उस समय ये अंग्रेज सरकार इतनी घबरा गई थी कि ये 1947 में भारत को छोड़ के चली गई। देश की आजादी दिलाने में हमारी कांग्रेस का, हमारे उन शहीदों का जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, इस देश के लिए संघर्ष किया है, उनकी वजह से आजादी मिली है और उस आजादी के अंदर आज हम सांस ले रहे हैं। सर जो आपकी बार जो भाजपा सरकार आई है वो कह रही है कि आज़ादी से पहले भी और कांग्रेस ने जो है पिछले 70 सालों में देश के लिए कोई काम नहीं करा। थोड़ा सा उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? जिस समय अंग्रेज देश को छोड़कर गए थे उस समय यहाँ पर सुई भी नहीं बने करते थे। आज समुद्री जहाज और हवाई जहाज और टैंक और हर चीज यहाँ पर बन रही है। ये टाटा के ट्रक आप देख रहे हैं जो दुनिया भर के चल रहे हैं, टाटा होगी और हर गाड़ी यहाँ पर बन रही है। बड़े बड़े हवाई जहाज, समुद्री जहाज यहाँ पर बन रहे हैं। ये सिर्फ कांग्रेस की देन है। IIT जो 1950 में से लागू करी गई थी, IIT बनाई, IIM बनाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले गए, परमाणु संयंत्र के लिए बाबा साहब रिसर्च सेंटर खोले गए। ये सारा कुछ कांग्रेस की देन है। और यदि मैं ये कहूँ कि 70 साल की बात ये करता है, 70 साल के अंदर यदि तीसरी दुनिया से लेकर हम विकसित देशों से मुकाबला करने लगे थे, वो सिर्फ कांग्रेस की देन थी। ये सिर्फ बातें मारते हैं। जब भी इनका राज आया है, चाहे 5 साल के लिए आए या 3 साल के लिए आए, इन्होंने देश को 20 साल पीछे पहुंचाया है। यदि बीच में हम माने कि एक बार इनका 89 से 91 के बीच में आया था, तो देश को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। जो विकास की दौड़ चल रही थी, जो दुनिया के 5 देशों के अंदर राजीव गांधी जी की गिनती होती थी, राजीव गांधी जी की नहीं, वो देश की गिनती होती थी। और देश विकसित देशों में मुकाबले पर खड़े हो गया था। अमेरिका का राष्ट्रपति स्वयं छतरी लेकर राजीव गांधी जी को छोड़ने के लिए, गाड़ी में बिठाने के लिए आवे, तो इससे बड़ा और सम्मान क्या होगा? मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस के अलावा काम करे नहीं। ये मोदी सिर्फ झूठ बोलता है और बातें करता है धर्म की, जिसके तहत ये जनता को गुमराह करके एक जन भावना से जोड़कर हिंदू के नाम पर जितने मर्जी लोग इकट्ठे कर लो, मुस्लिम के नाम पर जितने मर्जी लोग इकट्ठे कर लो, ये उस चीज का लाभ उठा रहा है। जातियों में और धर्म में बांट कर देश को लोगों की वोटें प्राप्त कर गया 2 बार। और आज लोग इसको समझ गए हैं। आज दिल्ली के बैरियर के ऊपर आप देख रहे हैं किसान बैठे हैं चारों तरफ, कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से किसान वहां पर बैठे हैं। और इसी के साथ साथ आप देखते हो कि अब एडवोकेट, जज सब उन किसानों के पास आए, उनके साथ धरने पे बैठे। क्या है, उनसे पढ़े लिखा कोई होता है क्या जो देश के बारे में फैसले करते हैं, जो देश की इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं? वे स्वयं उन किसानों के बीच में आकर धरने पे बैठते हैं, उनको सहयोग देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार फेलियर है और पूरी तरह फेलियर होने के कारण अब ये लोगों को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं कर रही। यानी कि आपका मतलब ये है कि भाजपा के कहने, कथनी और करने में दोनों में पूरी तरीके से अंतर है। जो चुनाव के अंदर इन्होंने कहा था हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देने की बजाय इन्होंने इन 7 सालों के अंदर 8 करोड़ रोजगार छीन लिए हैं। ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आज GDP जो हमारी
12% पर गई हुई थी, आज 3% पर खड़ी है। ये इनकी पॉलिसियों की देन है। यदि आज बेरोजगारी पूरे विश्व के अंदर, भारत के अंदर चरम सीमा पे है, वो सिर्फ भाजपा की पॉलिसियों के कारण है। आज यदि हर जगह गरीब आदमी मर रहा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, ये सिर्फ भाजपा की पॉलिसियों की वजह से है, जो कि जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं करती। सिर्फ अडानी और अंबानी नजर आते हैं, उन्हीं से ये जहाज, एयरपोर्ट और कंपनी और निगम बेच रहे हैं। ये किसी से छुपी हुई नहीं है। बैंक तक इन्होंने बर्बाद कर दी, जो कि आज तक नहीं हुई थी, जो कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था को संभालते थे बैंक। उन बैंकों को बर्बाद करने में भाजपा की पॉलिसियों को बहुत बड़ा हाथ है। सर, ये जो दिल्ली के अंदर अभी भी किसानों का जो आंदोलन पूरे 1 साल होने को जा रहा है, चल रहा है, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये आंदोलन सही है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा कहना चाहेंगे? किसान इन पे से कुछ मांगने नहीं गए थे। जो ये 3 एक्ट लिए, किसानों ने उनके अंदर कुछ कमी है, जब जाकर वे उसका विरोध कर रहे हैं। यदि कमी नहीं है तो उनको बताए, समझाए और उनको उठाए। हम तो ये कहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके किसानों को सम्मान सहित उनके घर भेजे जाए, और जो उनकी मांगे उनको माने जाए, और जो वास्तव में उनको देना चाहिए वो दिया जाए, जो वे मांग रहे हैं, ना कि बगैर मांगे कुछ दिया जाए। सर, मेरा एक और सवाल है कि इस समय जो है कांग्रेस का एक स्थापना दिवस आ रहा है, कांग्रेस सेवा दल का, और आप लोग काफ़ी सेवा कर रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में आपका काफ़ी प्रभाव है, जन जन तक आप पहुंचा रहे हैं, लोगों की नीतियों को बता रहे हैं। तो ऐसे में स्थापना दिवस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये देश की आज़ादी से पहले कांग्रेस सेवा दल को स्थापित किया गया था। 9 अगस्त के दिवस पे राष्ट्रीय ध्वज लेकर, तिरंगा लेकर हम यात्रा काटते हैं। हर साल निकाली जाती है, आपकी बार भी हरियाणा के अंदर निकाली जाएगी, और कोशिश ये है कि हर जिले वाइज ये यात्रा निकाली जाए। ये हर स्टेट वाइज, हर प्रदेश में निकाली जाती है 9 अगस्त को। और इसका मुख्य उद्देश्य ये तो यही होता है कि देश के अंदर जो सेवा दल कार्य कर रही है, देश के प्रेम में, देश की देशभक्ति के अंदर, या कहीं पर भूकंप आ जाए या कहीं पर कोई बाढ़ आ जाए, तो उसके अंदर सबसे पहले यदि राशन लेकर पहुंचते तो सेवा दल पहुंचती है। चाहे कश्मीर के अंदर जब बाढ़ आई थी पहले, तो उसके अंदर सबसे पहले सेवा दल राशन लेकर पहुंची थी। 2014 से पहले की बात है ये। भूकंप आया था उत्तराखंड के अंदर और काफी बर्बादी हो गई थी, तो उसके अंदर सबसे पहले उन पहाड़ों के ऊपर जहाँ पर चिड़िया भी, इनके प्रशासन भी नहीं पहुंच पाया था, सबसे पहले सेवा दल पहुंची थी। हम ये कहते हैं सेवा दल समाज की सेवा के अंदर सबसे आगे है। और जहाँ पर भी कोई विपत्ति हो उसके अंदर, चाहे गुजरात के अंदर भूकंप आया, उसके अंदर सबसे पहले सुबह सुबह यदि पहुंचने वाले थे तो वो सेवा दल थी। सेवा दल एक तरह देश को पूरी तरह समर्पित है। देश के अंदर सिर्फ यदि देश के सही मायनों में सामाजिक कार्य और देश की जनता के लिए कार्य कर रही है तो सेवा दल कर रही है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो देश में सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं दर्पण न्यूज का। आप हर खबर को अंतिम वक्त तक पहुँचाते। अब देश के हालात इतने खराब हो गए हैं, आम आदमी को अपना गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया। जो बिजली का बिल गरीब आदमी 200 रुपये में काम चलाता था, वो 500, 1000, 1500 और 5000, 15,000 तक हो गया। पेट्रोल डीजल जो 60 वाला 100 रुपये का हो गया। जो तेल 54 रुपये बिकता था वो 210 हो गया है, जो खाने वाला 700 रुपये हो गया। और हर चीज़, नमक भी 4 गुना बढ़ गया है। आम आदमी को अपना जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो गया, खासकर गरीब आदमी को। और रोजगार भी खत्म है। बिजनेसमैन पे अपना काम नहीं है, बिजनेसमैन भी तरह ही करना है। तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो माइनस में चल रही है, जीडीपी दर माइनस में चल रही है। इनके झूठे वादे करके 2014 में इन्हें सरकार हथिया ली, और अब ये देश एक ठगा सा महसूस कर रहा है अपने आप को। भाई हमारे से गलती हो गई है जी। जब अब टीवी खोलते हैं तो मोदी की फोटो आती है, लोग टीवी बंद कर देते हैं। 40 लगभग 45% लोगों ने तो टीवी के कनेक्शन ही कटवा दिए। लोगों ने टीवी देखना ही बंद कर दिया। एक ही बात बार बार आती है, वो सब झूठे वादे हैं। गरीब आदमी को रोजगार नहीं है। किसानों के साथ 2014 में वादा किया था, भाई आपकी आय डबल करेंगे। अब किसान
उनकी आय ना डबल हुई। जब किसान सरकार से मिलने गया तो उनको लाठियाँ मिली और मेरे ख्याल में 600-700 किसान शहीद हुए उसमें, 1200 किसान पहले मरे थे जी। तो वोट लेने के लिए तो किसान बढ़िया लगते हैं, जब उनकी वादा पूरा करने के लिए तो वो उनसे बात करने भी नहीं आती सरकार। तो किसान सड़कों पर बैठा है, अनशन कर रहा है और उसका बर्बादी होने के चांस पे है। अब ये 3 कानून जो सरकार ने इनको दिए, किसान उनको नहीं मान रही, हमने नहीं चाहिए तो ज़बरदस्ती क्यों उनके साथ। ठीक है। तो ये एक ज़बरदस्ती है। जब कानून का इनको लाभ नहीं है तो सरकार क्यों ज़बरदस्ती करे, इनको छोड़ दे। इसमें सीधा सा ये दिख रहा है भाई, इसमें कोई किसी को लाभ मिल रहा है अंदर जाके। जी। सरकार का भी अपना लाभ है। सरकार सीधे कमाई ना करके व्यापारियों का लाभ दे के उनसे अपने काम कराती है। जितने भी इलेक्शन आते हैं उनमें करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, वो कहाँ से आता है? इतने जहाज उड़ते हैं, इतनी रैलियाँ होती है, कहते हैं मोदी ईमानदार है। ईमानदार की सिर्फ स्टैम्प। देश में दंगे बढ़ रहे हैं, जितने भी दंगे हुए उसका लाभ किसको मिला? जी। बालकोट का लाभ कितना मिला? बालकोट का मैं आज वीडियो सुन रहा था, हमारे पूर्व जब थे जी। उसका भी इनको मिला। सारे मतलब देश में तराई हो रही है और आप लोगों ने अपना मन बना लिया है भाई ये सरकार हमें नहीं रहने देंगे। जब भी कोई इलेक्शन होगा इसको बदला जाएगा, जनता ने अपना मन बना लिया। सर मेरा एक सवाल थोड़ा सा और है कि इस समय सरकार द्वारा ये तीसरी लहर के बारे में कुछ कहा जा रहा है, क्या उस पर हम लोगों को सुरक्षित रहना चाहिए? थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे। सरकार को वास्तव में फर्स्ट लहर के बाद ही इतना मौका मिला था कि वे हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन का इंतजाम और सारा कुछ कर सके, बेड बढ़ा सके, हॉस्पिटल बना सके और इतना समय 1 साल का समय मिला कि भाई सारों को दवाई लगा सके। जो वैक्सीन लगानी थी वो ये नहीं लगाई, बहुत ढीला काम चले, विदेशों में बांटने का काम करे कि भारत में दिन गिर जाए। तो ये जो कार्य था सिर्फ वाहवाही लूटने का धंधा है इनका। वास्तव में तीसरी लहर से पहले यदि सरकार ये तीसरी लहर बोल रही है तो उससे पहले 90% लोगों की वैक्सीन हो जानी चाहिए। यही एक बचाव है, कोई बचाव नहीं है। देखिए नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार दर्पण न्यूज़ 24 चैनल से। हमारे बीच में जो है जोगिंदर सिंह चौहान जी और हमारे बीच में सुरेंद्र कुमार जी थे। सीधे उनसे बातचीत करिए रूबरू। आप सभी दर्शकों का सादर प्रणाम, नमस्कार।